नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट में 9 जनवरी 2022 के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है? विकल्प है ए एटा, बी मैनपुरी, सी इटावा, डी अलीगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मैनपुरी। मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रखा गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया है। क्या कर दिया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल बिपिन रावत भारत के प्रथम CDS थे, जिनका गत 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। मैनपुरी सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। आज का दूसरा प्रश्न है, किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर है विकल्प सी फिलीपींस। फिलीपींस ने बाल विवाह पर कानून बनाकर रोक लगा दी है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, फिलीपींस ने कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब वहाँ 18 वर्ष से कम आयु, कितने से? 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी गैर कानूनी होगी। यह कानून 6 जनवरी 2022 से लागू हो गया है और बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले माँ बाप को 12 साल जेल की सजा होगी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस बाल विवाह के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पर है। किस स्थान पे है? 12वें स्थान। फिलीपींस की 15% लड़कियों की शादी 18 साल की आयु पूरी होने से पहले ही कर दी जाती है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में आम विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की गई है? ए 4 राज्य, बी 5 राज्य, सी 6 राज्य, डी 3 राज्य। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 5 राज्य। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की 690 विधानसभा सीटों के लिए आम चुनाव 2022 की घोषणा कर दी है। यह चुनाव 7 चरणों में, कितने? 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया 14 जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 10 मार्च 2022 तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया 7 चरणों में संपादित की जाएगी, जिसका पहला चरण 10 फरवरी 2022 को और अंतिम चरण 7 मार्च 2022 को संपन्न होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया मात्र एक चरण में 14 फरवरी को संपन्न की जाएगी। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों का चुनाव 2 चरणों में 27 फरवरी 2022 को 5वां चरण है में 38 सीटों तथा 3 मार्च 6ठे चरण को 3 मार्च 2022 को 6ठे चरण में 22 सीटों पर संपन्न होगा। आज का चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किस कैंसर संस्थान के द्वितीय परिसर का उद्घाटन किया है? ए चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता, बी राजीव गांधी राष्ट्रीय कैंसर संस्थान नई दिल्ली, सी टाटा रिसर्च एंड कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कैंसर संस्थान पटना। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प ए डॉक्टर चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कोलकाता। प्रधान मोदी ने इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता के न्यू टाउन स्थित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया है। यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और यह कैंसर की सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस परिसर में 460 बिस्तर वाले यूनिट की व्यवस्था की गई है, जो आधुनिक नैदानिक तथा उपचार सुविधाओं से युक्त होगा। यह संस्थान एक उन्नत कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा।
यहाँ पे अनुसंधान कार्य भी होगा। इसकी लागत का 75% केंद्र सरकार तथा 25% जो है वो राज्य सरकार द्वारा वह। आज का 5वां प्रश्न है, किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? ए एक्सिस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी यस बैंक, डी साउथ इंडियन बैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने आपका यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, केरल स्थित ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक को यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कौन सा ये अवार्ड है? यू पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड। यह पुरस्कार बैंक को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्षमताओं की असाधारण उपयोग के लिए दिया गया है। साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिशूर जिले में तथा इसकी स्थापना वर्ष 1929 में की गई थी। इसके एमडी तथा सीईओ मुरली राम कृष्णन हैं। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, विश्व खाद्य संगठन तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन के मध्य एक समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किया गया? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए आपका दिल्ली। दिल्ली में आपका विश्व खाद्य संगठन तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, 3 जनवरी 2022 को विश्व खाद्य संगठन तथा अक्षय पात्र फाउंडेशन ने नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। समझौते का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता परियोजनाओं, रसोइयों सा सहायकों की का क्षमता निर्माण, स्कूली भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। और अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। यह 12 राज्यों के 15,000 स्कूलों में 17 लाख बच्चों को मिड डे मील उपलब्ध कराता है। आज का 7वां प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प है ए गंगा प्रसाद, बी जगदीश मुखी, सी आचार्य देवव्रत, डी नजमा हेपतुल्ला। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी जगदीश मुखी। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी जो है 2022 को गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल टूर ऑपरेटरों, पूर्वोत्तर के व्यंजनों तथा क्षेत्र के बुनकर तथा कारीगरों की नेटवर्किंग के माध्यम से पर्यटन केंद्र पर केंद्रित है। आज का 8वां प्रश्न, किसे पंजाब पुलिस का नया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको पुलिस महानिदेशक बोलते हैं, नियुक्त किया गया है? विकल्प है ए बीके भावरा, बी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, सी असीम अरुण, डी संजय अरोड़ा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए बीके भावरा। बीके भावरा को पंजाब पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, पंजाब सरकार ने 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बीके भावरा को पंजाब पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से पदभार ग्रहण किया और कम से कम 2 वर्ष के लिए इस पद पर कार्य करेंगे। आज का 9वां प्रश्न है, किस आयोग ने मोबाइल पर आधारित हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की है? विकल्प हैं ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी केंद्रीय कृषि आयोग, सी नीति आयोग, डी केंद्रीय कपड़ा आयोग। इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग। एक्स्ट्रा फैक्ट्स, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार श्रीवास्तव ने 7 जनवरी को मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव से मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन की शुरुआत की गई है। कहाँ से? गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव से। खादी और ग्रामोद्योग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ से? बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र
पंजो केहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इस वैन को डिजाइन किया है। इस मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन द्वारा 8 घंटे में 300 किलोग्राम हनी या शहद को प्रसंस्कृत किया जा सकता है। आज का 10वां प्रश्न है, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए कुशल मेंडिस, बी कुशल परेरा, सी धनुष्का गुणातिलका, डी अविष्का फर्नांडो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी धनुष्का गुणातिलका। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, श्रीलंका के बल्लेबाज धनुष्का गुणातिलका ने 8 जनवरी 2022 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। धनुष्का गुणातिलका ने अपना आखिरी टेस्ट वर्ष 2018 में खेला था और अभी तक उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में, कितने में? 8 टेस्ट मैचों में सिर्फ 299 रन बनाए हैं। उन्होंने 61 रन के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ, उनका जो सबसे बड़ा स्कोर है वो 61 रन का है, 2 अर्धशतक भी लगाए हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 बुक के लेखक कौन है? ए जयंत घोषाल, बी वीरेंद्र वर्मा, सी अतनु चक्रवर्ती, डी ममता सरकार। इसका सही उत्तर है विकल्प ए जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 बुक की रचना की है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, हार्पर कोलिंस प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित की गई? हार्पर कोलिंस प्रकाशन ने कहा ममता बियॉन्ड 2021 किताब का विमोचन 24 जनवरी 2022 को किया जाएगा। 24 जनवरी को इसका विमोचन किया जाएगा। यह किताब राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल द्वारा लिखी गई है और इसका हिंदी अनुवाद अरुण सिन्हा द्वारा किया गया। और आज का 12वां और अंतिम प्रश्न है, भारत और किन अन्य 5 देशों के मध्य समुद्री अभ्यास सी ड्रैगन, ठीक है, की शुरुआत की गई है? विकल्प हैं ए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, बी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, डी इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प ए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका जो है ये 5 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया और भारत। इन 6 देशों ने जो है ये अभ्यास शुरू किया है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के 6 देशों भारत, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 6 देशों में के मध्य 5 जनवरी 2022 को सी ड्रैगन समुद्री अभ्यास की शुरुआत की गई। किसकी? सी ड्रैगन समुद्री अभ्यास की। यह अभ्यास मुख्य रूप से इन देशों की नौसेनाओं के मध्य पनडुब्बी रोधी अभियान पर केंद्रित है। इसमें पनडुब्बी रोधी अभियान पर मुख्य फोकस किया गया, जिसमें 270 घंटे का इन फ्लाइट प्रशिक्षण अभियान भी शामिल है। अब हम कल के प्रश्नों का जो है रिवीजन करेंगे यस्टरडेज रिवीजन सेगमेंट में। पहला प्रश्न था कल, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा नवीनतम 102वां देश शामिल हुआ है? उत्तर है एंटीगुआ एवं बारमूडा। दूसरा प्रश्न, किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं भाजपा नेता का 107 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अय्यप्पन पल्लई। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना? पुदुचेरी। चौथा प्रश्न, किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया? शेफाली वर्मा। पांचवा प्रश्न, कौन असम राइफल उत्तर का आईजी नियुक्त किया गया है? विकास लखेरा। छठा प्रश्न, किसको एससीओ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? झांग मिंग। किसने गवर्नर्स पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आठवां प्रश्न, कौन सा संगठन अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ 6 जनवरी 2022 को मनाया? उत्तर है भारतीय मानक ब्यूरो। नौवां प्रश्न, वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है नई दिल्ली। और 10वां प्रश्न, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है हैदराबाद। 11वां प्रश्न, फोटो पत्रकारिता के लिए वर्ष 2021 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको प्रदान किया
गया है? उत्तर है जीशान लतीफ़। 12वां प्रश्न, 9 वर्ष का पारंपरिक त्यौहार लोसांग है, कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। तो ये 12 प्रश्न थे आपके जो है। लोसार है ये, लोसार, ये लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है। तो अब आज का प्रश्न है आप सबके लिए टुडेज क्विज सेगमेंट में, किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? उत्तर हैं, विकल्प हैं, ए मिस्र, बी सूडान, सी इथोपिया, डी केनिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।